आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है बताना है। तो ध्यान देना, इस फिगर में टोटल 3 डबल बॉन्ड है। इसको हम लोग मार्किंग कर दे रहे हैं आपके सामने। इसमें इसको इस डबल बॉन्ड को हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम 2 बोल दे रहे हैं, इसको हम 3 बोल दे रहे हैं। तो ध्यान देना, जो 1 और 3 डबल बॉन्ड है वहाँ का लिंकेज सारा सेम है, वहाँ का लिंकेज सारा सेम है। तो ध्यान देंगे, ये डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3 में मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उस केस में जो सेकंड पोजीशन का डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इधर और इधर का ग्रुप सेम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 1 डबल बॉन्ड का अगर ई होगा और डबल बॉन्ड 3 का भी ई होगा, उस केस में सेकंड जो डबल बॉन्ड है उसका ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि आपका 1 डबल बॉन्ड अगर जेड होगा और डबल बॉन्ड जो 3 पे हो भी जेड होगा, उस केस में सेकंड डबल बॉन्ड फिर से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और अगर मान लेते हैं कि 1 पोजीशन का डबल बॉन्ड जो होगा अगर वो ई होगा और थर्ड पोजीशन का जेड होगा, उस केस में जो पोजीशन 2 होगा वो आपका ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। उस केस में इसका जेड पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं 1 पोजीशन अगर जेड है, 1 पोजीशन अगर जेड है और 3 पोजीशन अगर ई है, तो उस केस में आपका जो सेकंड वाला ई हो सकता है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे, तो आपके पास कितना पॉसिबिलिटी है टोटल। तो टोटल पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो क्या होगा, ये 1 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 एंड पॉसिबिलिटी 4। तो टोटल इसमें ज्योमेट्रिकल जो पॉसिबिलिटी होगा ये होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग